गुड मॉर्निंग। तो बीपी में हम क्वेश्चन और लेते हैं। एक क्वेश्चन और लेता हूँ मैं। देखो क्या क्या दे रखा है अपने को। एक तो सेल्स दे रखी है अपने को, सेल्स 5000 यूनिट एट द रेट ऑफ 25। तो 1,25,000 रुपये की सेल है। इसमें देखो मटेरियल है कंज्यूम्ड 50,000 रुपये का, वेरिएबल ओवरहेड है, वेरिएबल ओवरहेड 12,500 का, और लेबर है 25,000 की, और फिक्स ओवरहेड है 22,500 का। ये इंफॉर्मेशन क्वेश्चन में गिवन है अपने को। और कुछ पॉइंट प्रॉफिट आ गया इसका। देखो टोटल कॉस्ट है 1,10,000 और प्रॉफिट हो गया 15। ठीक है। अब क्या क्या पूछा है अपने को क्वेश्चन में। फर्स्ट पॉइंट पूछा है बीपी, लेकिन बीपी कैलकुलेट करने के लिए आपको पता है कंट्रीब्यूशन कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो पहले तो हम क्या करते हैं, कंट्रीब्यूशन इन यूनिट से जो है वो निकाल लेते हैं। तो देखो 25 रुपये में माल बेच रहे हैं, 5,000 यूनिट है, तो मटेरियल 5,000 यूनिट पे 50,000 मतलब 10 रुपये का लग रहा है। वेरिएबल 5,000 यूनिट पे 12,500 मतलब 2.5 रुपये का लग रहा है। लेबर 5 रुपये लग रही है, तो वेरिएबल कॉस्ट जो है अपनी पर यूनिट 17.5 रुपये है, और फिक्स ओवरहेड 22,500 है ही, और सेल्स की प्राइस जो है वो 25 रुपये है। ठीक है। तो पहले हम क्या करेंगे, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट और पीवी रेशियो निकाल लेते हैं। कंट्रीब्यूशन पर यूनिट इज इक्वल टू सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट। सेल 25 रुपये है, वेरिएबल कॉस्ट 17.5 है, तो कंट्रीब्यूशन पर यूनिट 7 रुपये 50 पैसे आ गए अपने पास। पीवी रेशियो निकाले हैं, तो पीवी रेशियो का फॉर्मूला क्या है अपना, कंट्रीब्यूशन अपॉन सेल्स इंटू 100, 7.5 अपॉन 25 इंटू 100, 30% पीवी रेशियो। अब क्या क्या पूछा इसने। पहला पॉइंट पूछा है बीपी इन यूनिट्स। बीपी इन, तो यूनिट्स में बीपी निकालना हो तो अपना फॉर्मूला क्या होता है, फिक्स्ड कॉस्ट अपॉन कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। तो फिक्स्ड कॉस्ट है अपनी 22,500, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट है 7.5, डिवाइड कर देंगे तो 3,000 यूनिट बीपी आ गया। यूनिट में ही पूछा था, तो यूनिट में अपना बीपी जो है वो कैलकुलेट कर लिया। सेकेंड पॉइंट, बिक्री पर 20% लाभ कमाने के लिए कितनी बिक्री करनी पड़ेगी। रिक्वायर्ड सेल्स, कितनी बिक्री करनी पड़ेगी, ये पॉइंट आता ही रिक्वायर्ड सेल्स का फॉर्मूला लग जाएगा। रिक्वायर्ड सेल्स इज इक्वल टू फिक्स्ड कॉस्ट प्लस डिजायर्ड प्रॉफिट अपॉन पीवी रेशियो इनटू 100। ठीक है ना। तो रिक्वायर्ड सेल अब कितनी बिक्री करनी पड़ेगी उसको एक्स मान लेंगे। एक्स इज इक्वल टू फिक्स्ड कॉस्ट है 22,500, डिजायर्ड प्रॉफिट, प्रॉफिट कमाना है बिक्री का 20%, तो बिक्री को हमने एक्स माना है, तो एक्स का 20% 0.20x बटा पीवी रेशियो 30%। ठीक है। अब इसको सॉल्व कर लेंगे हम, तो 30x बराबर 22,50,000 प्लस 20x, x को उधर ले जाएंगे, 20x को घट जाएगा तो 10x बराबर 22,50,000, और x बराबर हो जाएगा 2,25,000। मतलब यदि आपको बिक्री पर 20% लाभ कमाना है तो 2,25,000 रुपये की सेल आपको करनी पड़ेगी। ठीक है।
तीसरा पॉइंट क्या पूछा है, एक्स्ट्रा यूनिट्स टू बी सोल्ड टू ऑब्टेन द प्रेजेंट प्रॉफिट इफ इट इज प्रपोज्ड रिड्यूस सेलिंग प्राइस बाई 20%। मतलब ये कह रहा है सेलिंग प्राइस यदि 20% कम कर दे, अभी सेलिंग प्राइस कितनी है अपनी 25 रुपये, तो न्यू सेलिंग प्राइस 25 रुपये में 20% कम कर दो, मतलब 5 रुपये कम हो जाएगी, तो नई सेलिंग प्राइस 20 रुपये हो जाएगी अपनी। लेकिन वेरिएबल कॉस्ट तो वही रहेगी 17.5, है ना। तो पीवी रेशियो क्या आएगा अपने को 20 माइनस 17.5, 2.5 रुपये बटा 20 इंटू 100, तो 2.5 बटा 20 इंटू 100 कर लेंगे हम, तो आपके पीवी रेशियो बदल जाएगा। तो पीवी रेशियो आ जाएगा आपके 12.5%। पीवी रेशियो कितना आ गया 12.5% आ गया है। अब ये कह रहा है कि उतना ही लाभ कमाना है तो कितनी बिक्री करनी पड़ेगी, मतलब लाभ 15,000 ही कमाना है और हमने ये चेंजेस कर दिए हैं, तो बिक्री कितनी करनी पड़ेगी। तो रिक्वायर्ड सेल का फॉर्मूला इसमें भी लग जाएगा, रिक्वायर्ड सेल बराबर फिक्स्ड कॉस्ट प्लस डिजायर्ड प्रॉफिट बटा पीवी रेशियो इंटू 100। तो फिक्स कॉस्ट है 22,500, डिजायर्ड प्रॉफिट 15,000 है अपना, और अपॉन 12.5 इंटू 100। तो सॉल्व कर लेंगे इसको, 37,500 अपॉन 12.5 इंटू 100। तो ये कितनी बिक्री करनी पड़ेगी अपने को 3 लाख रुपए की बिक्री करोगे, ठीक है ना, यदि सेम प्रॉफिट कमाना है। लेकिन ये पूछ रहा है एक्स्ट्रा यूनिट्स कितनी बेचनी पड़ेगी, तो 3 लाख की बिक्री करने के लिए कितनी यूनिट्स बेचनी पड़ेगी, एक यूनिट 20 रुपए में बेचनी है अपने को, 3 लाख रुपए की सेल करनी है, तो 3 लाख बटा 20 15,000 यूनिट बेचनी है। तो आप देखो अभी कितनी यूनिट बेच रहे हैं, 5,000 यूनिट बेच रहे हैं, और अब यदि चेंजेस करने के बाद में उतना ही लाभ कमाना है जितना पहले हो रहा था, तो 5,000 की जगह 15,000 यूनिट बेचनी पड़ेगी। तो एक्स्ट्रा यूनिट कितनी बेचनी पड़ेगी, यही पूछा है अपने को। तो एक्स्ट्रा यूनिट्स टू बी सोल्ड इज इक्वल टू 15,000 माइनस 5,000, तो 10,000 यूनिट एक्स्ट्रा बेचनी पड़ेगी, तब जाके अपने उतना ही प्रॉफिट कमा पाएंगे जितना पहले कमा रहे थे, ठीक है ना। उसके बाद फोर्थ पॉइंट क्या पूछा है, देखो चौथा पॉइंट पूछा है अपने को, सेलिंग प्राइस टू बी फिक्स्ड टू ब्रिंग बीपी टू 500 यूनिट्स अंडर प्रेजेंट कंडीशन। यदि आपको बीपी को 500 इकाइयों पे लाना हो, यदि आपको बीपी को 500 इकाइयों पे लाना हो, तो ये कह रहा है सेलिंग प्राइस क्या फिक्स करें, मतलब बीपी रखना है अपने को 500 यूनिट और सेलिंग प्राइस फिक्स करनी है। तो एक सेलिंग प्राइस का फॉर्मूला बताया था आपको, सेलिंग प्राइस पर यूनिट इज इक्वल टू फिक्स्ड कॉस्ट बटा बीपी प्लस वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट। तो फिक्स्ड कॉस्ट कितनी है अपनी 22,500, बीपी कितनी यूनिट करना है 500, और वेरिएबल कॉस्ट 17.5 रुपये। तो 22,500 बटा 500, तो 22,500 बटा 500 करेंगे तो 45 रुपये ये आ गया, और 17.5 रुपये वेरिएबल कॉस्ट है। मतलब यदि आप सेलिंग प्राइस को 62.5 62 रुपये 50 पैसे फिक्स कर दो, तो आपका बीपी 500 यूनिट पे आ जाएगा, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में 4 पॉइंट पूछे थे अपने को, चारों पॉइंट हमने सॉल्व कर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको 2 साल के आंकड़े दिए हुए हैं,
एक 2016-17 के, एक 2017-18 की। सेल्स दे रखी है 1 लाख और 2,50,000। प्रॉफिट दे रखा है आपको, पहले साल तो 10,000 का लॉस है और दूसरे साल 20,000 का प्रॉफिट है। ये क्वेश्चन गिवन है। अब आपको सबसे पहले तो पूछा है पीवी रेशियो। तो मैंने आपको बताया था जब 2 ईयर की इंफॉर्मेशन दे रखी हो तो पीवी रेशियो का फॉर्मूला बदल जाएगा। पीवी रेशियो का फॉर्मूला क्या बताया था आपको? चेंज इन प्रॉफिट अपॉन चेंज इन सेल्स मल्टीप्लाई 100। देखो प्रॉफिट में कितना चेंज हो रहा है। पहले 10,000 का लॉस था, अब लॉस से निकल के 20 का प्रॉफिट हो गया, तो चेंज कितने रुपए का हो गया? 30,000 रुपए का हो गया। 30,000। बिक्री में कितना चेंज है? 1 लाख से 2.5 लाख हुई है, मतलब 1.5 लाख रुपए की बिक्री बढ़ी है, तो पीवी रेशियो आ जाएगा अपना 20%, 20%। दूसरा पूछा है सम विच्छेद बिंदु। बीपी के लिए फिक्स्ड कॉस्ट चाहिए अपने को, तो पहले तो फिक्स्ड कॉस्ट कैलकुलेट करेंगे। फिक्स्ड कॉस्ट का फॉर्मूला आपको पता है, सेल्स इनटू पीवी रेशियो माइनस प्रॉफिट। मैंने आपको बताया था किसी भी ईयर की निकाल लो फिक्स्ड कॉस्ट, दोनों ईयर की सेम ही आनी है ना। तो मान लो हम सेकेंड ईयर की निकाल लेते हैं, तो 2.5 लाख की सेल है, 20% पीवी रेशियो है और प्रॉफिट 20,000 रुपये, तो 30,000 रुपये की फिक्स्ड कॉस्ट आ गई है। तो अब हम बीपी निकाल सकते हैं। तो बीपी का फॉर्मूला क्या है अपना? फिक्स्ड कॉस्ट अपॉन पीवी रेशियो इंटू 100। तो फिक्स्ड कॉस्ट आई है 30,000, पीवी रेशियो 20% इंटू 100, ठीक है ना। तो आपकी बीपी आ जाएगी 1.5 लाख, 1,50,000, ठीक है। थर्ड पॉइंट क्या पूछा है? प्रत्येक वर्ष की परिवर्तनशील लागत क्या है? प्रत्येक वर्ष की परिवर्तनशील लागत। तो परिवर्तनशील लागत वेरिएबल कॉस्ट कैसे निकालेंगे? सेल्स इनटू 1 माइनस पीवी रेशियो। भाई एक का मतलब 100% होता है, 100% में से पीवी रेशियो का परसेंटेज आप घटा दो तो वेरिएबल कॉस्ट का परसेंटेज आ जाता है, उसको सेल से गुणा करोगे। तो जैसे 2016-17 की निकाले हम, सेल से 1 लाख, पीवी रेशियो 20% है ना, तो 100 में से 20% घटाएंगे तो 80%, 80,000 रुपये होगी। और 17-18 की 2.5 लाख इंटू 80%, 17-18 की वेरिएबल कॉस्ट 2 लाख रुपए आ जाएगी। अच्छा, चौथा पॉइंट पूछा है 40,000 का लाभ कमाने के लिए कितनी बिक्री करनी पड़ेगी? वही रिक्वायर्ड सेल पूछ लिया फिर से। फोर्थ पॉइंट में रिक्वायर्ड सेल्स इज इक्वल टू फिक्स्ड कॉस्ट प्लस डिजायर्ड प्रॉफिट अपॉन पीवी रेशियो इनटू 100। फिक्स्ड कॉस्ट थी अपने 30,000, डिजायर्ड प्रॉफिट कितना है? ये कह रहा है 40,000 का लाभ कमाना है, पीवी रेशियो 20% है। सॉल्व कर लेंगे इसको। 70,000 अपॉन 20%, 3.5 लाख रुपए की सेल करनी पड़ेगी, मतलब 3.5 लाख रुपए की बिक्री आप यदि करते हो तो आपको 40,000 रुपए का लाभ हो जाएगा। और 5वां पॉइंट पूछा है 2,000 के लाभ पर मार्जिन ऑफ सेफ्टी कितनी हो? मार्जिन ऑफ सेफ्टी के 2 फॉर्मूले बताए थे आपको, लेकिन लाभ दे दिया है तो लाभ वाला फॉर्मूला लगा देंगे, प्रॉफिट बटा पीवी रेशियो इंटू 100। 2,000 बटा 20%, 10,000 रुपए मार्जिन ऑफ सेफ्टी। तो इस तरह से ये क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया। तो 2 क्वेश्चन अभी आपको बताए मैंने, क्वेश्चन आपको व्हाट्सएप पे भेज दूंगा, तो दोनों को आप सॉल्व करके देख लिए, और कोई प्रॉब्लम आए तो पूछ सकते हो, उसमें कोई दिक्कत है। ठीक है, धन्यवाद।